हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लाज्मोडियम के बारे में जानेंगे, जो कि एक मलेरिया पैरासाइट है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोन है और ये मलेरिया कॉज करता है। हमको मालूम है कि मॉस्किटो बाइट से मलेरिया फैलता है। फीमेल एनाफिलीज जो होती है वो इसकी वेक्टर होस्ट है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। इंडिया की बात करें या वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा मरने वाले लोगों की संख्या वो मलेरिया से पाई जाती है। जो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से फैलता है। क्यों फैलता है ये सब हम लोग देखेंगे। तो जब मच्छर जो है बाइट करता है तो उस समय वो जब ब्लड सक करता है तो अपना सलाइवा जो है रिलीज करता है। सलाइवा इसलिए रिलीज करता है बॉडी में जिससे कि ब्लड क्लॉट ना हो। तो ये जो सलाइवा है एक प्रकार का ब्लड कोआगुलेंट है, उसके अंदर पाया जाता है, जो कि ब्लड का थक्का नहीं जमने देता। और ये जो सलाइवा है अगर इस समय जो फीमेल मॉस्किटो है उसके अंदर मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम पाया गया तो ये जो है ह्यूमन के अंदर जाकर के मलेरिया कॉज करता है। कैसे होता है इसकी लाइफ साइकिल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मलेरिया जो होते हैं इसकी प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होती हैं। प्लाज्मोडियम वायरस, फैल्सिफेरम, मलेरी और ओवल। हम लोग जो ज्यादातर जो अध्ययन किया जाता है वो प्लाज्मोडियम वायरस से किया जाता है। तो हम लोग जो लाइफ साइकिल समझने जा रहे हैं वो प्लाज्मोडियम वायरस की है। तो जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो स्पोरोजोइट जो है रिलीज करेगा और ये स्पोरोजोइट जो है भरे होते हैं उसके सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवा के द्वारा चले आएंगे और अब ये ब्लड के थ्रू जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज से ट्रेवल करते हुए आ जाते हैं लीवर में। लीवर की सेल में अब यहाँ पर स्टार्ट होती है प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल। इसको साइजोगोनी बोलते हैं। साइजोगोनी जो होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि मल्टीपल फिजन जो होता है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है, एक प्रकार का मल्टीपल फिजन है जिसको कि हम लोग साइजोगोनी बोलते हैं। लीवर सेल में ये जो स्पोरोजोइट्स है अब वो क्रिप्टोजोइट्स में बदल जाएंगे। ये कि जो कि लंबे स्पिंडल शेप से अब जो है ओवल हो जाएंगे और यहाँ पर क्रिप्टोजोइट से जो है शुरू होती है एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइकिल। क्रिप्टोजोइट्स जो है वो डिवाइड करेंगे और थोड़ा सा न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करेंगे, ढेर सारे हो जाएंगे और क्रिप्टोमिरोजोइट्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्रिप्टोमिरोजोइट्स फर्दर मैक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स और माइक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां से लेकर के ये जो साइकिल है इसको एक्सोएरिथ्रोसिटिक साइकिल बोलते हैं। इसके बाद ये जो है माइक्रो की मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट्स जो होते हैं वो आरबीसी के अंदर इंटर कर जाते हैं। आरबीसी के अंदर जब इंटर कर जाएंगे तो शुरू होगी इरिथ्रोसिटिक साइकिल, जहां पर ये जो मिरोजोइट्स हैं ये सिग्नल रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, साइजोइड स्टेज और मीरोजोइट्स में कन्वर्ट होंगे। मीरोजोइट्स जो है फर्दर दो तरह के हो जाएंगे, एक माइक्रो गैमेटोसाइट्स बनेंगे, दूसरे माइक्रो गैमेटोसाइट्स बनेंगे। अब अभी तक का जो ये स्टेज थी यहां से यहां तक की अभी तक का ये सारी की सारी ह्यूमन या मैन के अंदर हो रही थी। इसके बाद यहां पर ब्लड सर्व किया जाएगा और जब ब्लड सर्व करेगा मॉस्किटो तो ये माइक्रो गैमेटोसाइट्स और माइक्रो गैमेटोसाइट्स जो आ जाएंगे वो मॉस्किटो के स्टमक में। यहां पर ये मैच्योर हो जाएंगे गैमेटोसाइट्स और फॉर्मेशन करेंगे स्पर्म और ओवा का। स्पर्म और ओवा का जो फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, ये एक प्रकार की सेक्सुअल साइकिल है जिसको कि हम लोग गैमेटोगोनी बोलते हैं। इसके बाद मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज कर जाएंगे और फॉर्मेशन करेंगे यूकारियोट का और यहाँ पर स्पोरोगोनी होगी जब ये ढेर सारे स्पोर्स जिनका फॉर्मेशन होगा। ये एक प्रकार का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये दोनों की दोनों प्रक्रिया जो होती है वो स्टमक जो है ऑफ मॉस्किटो में हो रही होती है। इसके बाद जो ये ओसिस्ट है वो मैच्योर हो जाएगा
और मेच्योर oocyte में बदल जाएगा और मेच्योर oocyte जो है फर्दर स्पोरोजोइट में बदल जाता है। इस प्रकार से जो साइकिल है वो चलती रहती है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो मलेरिया है, मलेरिया की जो साइकिल थी उसको ग्रासी ने डिस्क्राइब किया था और ये बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है उसके द्वारा जो है मलेरिया फैलता है। मलेरिया का मतलब होता है मैलेयर, और जो कि दूषित हवा है, तो जो दलदली जमीन थी उसके आसपास की जो हवा थी उसको जो है मैलेयर बोला जाता था, क्योंकि इस जगह पे मॉस्किटो काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो ग्रेसी ने डिस्क्राइब किया था प्लाज्मोडियम की साइकिल को, जो कि एनाफिलिस होस्ट के स्टमक में होती है, और इरिथ्रोसिटिक साइकिल जो है, जो कि प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल, एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल, इसको कई लोगों ने, इसमें ब्रे, जेफरी, ग्राहम, शॉर्ट, कई लोगों ने जो है इसको डिस्क्राइब किया। इसके बाद जब मलेरिया जब स्पोरोजोइट ह्यूमन के अंदर आएगा तो उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा मॉस्किटो बाइट करने से लेके सिम्टम्स आने तक का, फीवर आने तक का जो स्टेज है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये सब में अलग अलग हो सकता है। ये 14 डेज होता है वाइवेक्स और ओवल में, वहीं फैल्सीफेरम में 12 दिन का ये होता है और मलेरी में ये 28 डेज का हो सकता है। जब सिम्टम्स आएंगे तो उसके 3 स्टेज होगी। पहली स्टेज जो कि रिगर स्टेज होती है, इसमें बहुत ही तेज ठंड लगेगी और शिवरिंग होगी, जाड़ा आएगा, इस हेडेक होगा और वोमिटिंग, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, पल्स बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। इसके बाद आएगी, इसको रिगर स्टेज बोलते हैं। इसके बाद फेब्रिल स्टेज होगी, जिसमें कि बहुत, अब शिवरिंग तो कम होने लगेगी मगर अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये जो है 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाएगा। इसके बाद जो अगली नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें व्यक्ति थोड़ा सा थका हुआ सा महसूस करेगा, एग्जॉस्टेड महसूस करेगा, बुखार जो है उतर जाएगा और थोड़ी देर के बाद जो व्यक्ति है वो दोबारा से हेल्दी फील करने लगेगा। जो मलेरिया होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इसमें जो मुख्य है, जो कॉमन मलेरिया जिसको कहा जाता है वो टर्शियन मलेरिया है, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सीफेरम और ओवल के द्वारा होता है। इसको टर्शियन मलेरिया कहा जाता है। इससे डेथ बहुत कम होती है। मगर जो फैल्सीफेरम है इससे मैलिगेंट मलेरिया होता है और ट्रॉपिकल मलेरिया होता है। इसके द्वारा जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा है। क्वार्टर मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम मलेरी के द्वारा होता है। इसकी थेरेपी की बात करें तो थेरेपी के लिए, मलेरिया की थेरेपी के लिए क्विनीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सिंकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। कई सारी दवाएं इसके लिए आती हैं, रेजोटिन, रेराप्रीन, कैमोक्विन, ये सारी दवाएं इसके लिए यूज की जाती हैं। कैसे इसको मलेरिया का इरेडिकेशन जो किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, तो बहुत सारे इरेडिकेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा भी मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन भारत से किया जाना है। इसमें डीडीटी का छिड़काव किया जाना और इसके अलावा सल्फर, पायरेथ्रियम और टेराकैम्फर जो होता है इसका छिड़काव किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है, जिसके द्वारा कि जो मॉस्किटो होते हैं उसके जो लार्वा होते हैं वो किल हो जाते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मेजर्स की बात करें तो मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए घरों में, जिससे कि मच्छर ना आ पाए। अगर लोग खुले में सोते हैं तो मच्छरदानी का प्रयोग करें और प्रिवेंशन के रूप में क्विनीन जैसी दवाएं जो है खाई जा सकती हैं।